गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, क्वेश्चन नंबर 18 की, और कुछ उसमें होमवर्क भी दिए थे। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको रेशो, फ्रैक्शन में रेशो निकालना आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पेज नंबर 73, रेशो। रेशो क्या होता है हम देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स और मीजर्स ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड सेम यूनिट बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशो। यानी कि किसी दो क्वांटिटी यानी किसी दो नंबरों का या किसी मीज़र का एक ही तरीके से डिवाइड करके तुलना करना, उनकी तुलना करना डिवीज़न की मदद से, उसे हम रेशो कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास दो चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों की तुलना कर रहे हैं हम एक ही तरीके से, कैसे, डिवाइड करके, तो उस तुलना को क्या कहते हैं हम, रेशो। इफ़ लूप्स हैज़ 12 balls एंड नीदर है 16 बॉल, द रेशो ऑफ देयर बॉल इज, तो हम रेशो निकालेंगे तो कितना होगा उसका, 12 डिवाइड बाई 16 और 12 बाई 16, एंड वी राइट इट एज 12:16। रेशो इज अ फ्रैक्शन एंड ऑल द रूल्स ऑफ ऑपरेशन विद फ्रैक्शंस आर यूज्ड विद इट। रेशो जो है वो फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन के साथ इस्तेमाल होने वाले सारे नियम भी होते हैं। कि यहाँ देखिए, पार्ट्स ऑफ द रेशो 3:4 आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशो। जो ये 3 और ये जो 4 है, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेशो की टर्म्स कहते हैं। तो हम रेशो कैसे निकालते हैं कि आपके पास कोई डिजिट्स हैं, तो आप उस डिजिट को कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर और मीटर है, तो सबसे पहले ये बात आप याद रखेंगे कि अगर वो सेंटीमीटर में है तो दोनों डिजिट सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, जैसे ये मीटर है, तो हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर किलोग्राम में है और दूसरी ग्राम में है, तो वो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट की जाएगी, क्योंकि हमने कहा देखा ना, सेम नंबर ऑफ मीजर्स ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सेम नंबर है, सेम मीजर्स है और सेम काइंड है। मीजर्स यानी उसकी मात्रा वगैरह भी, लीटर है तो लीटर में रहेगा, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर मीटर में, किलोग्राम है तो किलोग्राम में, या फिर ग्राम में। दोनों डिजिट होंगी ग्राम की उसमें। ये नहीं कि एक सेंटीमीटर है तो दूसरी मीटर हो जाए, नहीं, दोनों अगर अलग होती हैं तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने इसमें देख रहे हैं, आप 2 मीटर का कन्वर्ट हुआ है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इजिकल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 कितना हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एक बार जब ये डिजिट्स हो जाती है तो उस डिजिट को हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेके उसे आपस में ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 80 का और 200 का हमने कॉमन फैक्टर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जिसे हम लोएस्ट फॉर्म के लिए करते हैं। HCF कॉमन फैक्टर लिया, HCF लिया, जो भी HCF आया उससे दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके जो आंसर आया उसे हमने एज फ्रैक्शन रेशो लिख दिया। तो इसकी कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों इधर देखिए, यहाँ पे आपका ये मिसप्रिंट होके 18 दे रखा है, जबकि 18 के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो ये 19 है, मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द रेशो ऑफ A 24 to 84। 24 to 84 का आपको रेशो निकालना है, यानी ये क्या डिजिट है, 24/84 का आपको रेशो फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले HCF लेंगे, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो ये देखिए 24 और 84 दोनों के दोनों 12 की टेबल में आते हैं, और 12 के बाद फिर ये किसी और टेबल में हाईएस्ट कॉमन, ऐसे कोई और डिजिट में नहीं है जिसमें दोनों ही आते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन जो है वो 12 है, तो HCF हो गया 12। तो आप क्या करेंगे, 24 डिवाइड बाय 12 और 84 डिवाइड बाय 12। जो HCF होता है, HCF से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 12 को 24 से डिवाइड करें, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 2 = 24। 12 की टेबल में 12 को 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 7 =
84। तो ये किसे लिखा जाएगा 2:7। तो क्या आया इसका रेशो 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है इसका हमारा 200 ग्राम टू 4 kg। यहाँ आप देखिए ये डिजिट हमारे ग्राम में है और ये डिजिट केजी में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किसी ग्राम में करेंगे, केजी को ग्राम में। तो ये देखिए 200 ग्राम हो गया, 400 kg इज इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू में 40,000 ग्राम। हो गया ग्राम में कन्वर्ट, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 4 kg में कितना होगा, मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे तो 4,000 आ गया। अब हम इसका HCF निकालेंगे 200 अपॉन में 40,000। तो आप ये देखेंगे, अगर आपको देखेंगे HCF निकालेंगे तो ये 200 की टेबल में हो जाएगा। 200 पे 200, 200 टू जा 400, ऐसे करते करते ये 20 पे चला जाएगा। तो कितना आएगा, HCF होगा 200 का HCF और 4000 का HCF 200। तो 200 डिवाइड बाय 200 अपॉन में 4000 डिवाइड बाय 200। 200 डिवाइड बाय 200 कितना आया 1। सेम डिजिट को जब आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 1। और 200 को 4000 को 200 से डिवाइड किया तो कितना आया 20। मल्टीप्लाई आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 और 40 बचा, 2 2 जा 4, 0 तारी 0, तो 20 और 2 की 2 0 यहाँ लग गई तो 20 हो गया। अगर 0 0 भी हम लिखें तो हमारा ये ऐसे जाएगा, तभी वही आएगा। तो ये रेशो कितना आया 1:20। आया आपको समझ में। सी देखेंगे हम 50 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 सेंटीमीटर और अपॉन में 2 मीटर दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर अपॉन में 2 मीटर को कैसे लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना हो जाएगा ये 200 सेंटीमीटर हो गया। ये 200 मीटर को कैसे लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में कितने हुए, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा 50। तो 50 डिवाइड बाय 50 और 200 डिवाइड बाय 50। तो 50 को 1 से 50 को डिवाइड किया तो 1 आया, अपॉन में 50 को उससे किया तो 4 आया। 54 जा 200, तो ये गया 4 पे। तो रेशो कितना आया 1:4। आया आपको समझ में कि हम रेशो कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोएस्ट फॉर्म लिखते हैं, आपको लोएस्ट फॉर्म लिखना तो आता ही है, जिस तरीके से हम लोएस्ट फॉर्म कन्वर्ट करते हैं उसी तरीके से हम उसका पहले फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म निकाल लेंगे और लोएस्ट फॉर्म को एज रेशो में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे रेशो के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद से अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। टुडेज होमवर्क, डू क्वेश्चन नंबर 19 इन नोटबुक, और ये D, E और F आपको होमवर्क में करने हैं। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।